हेलो फ्रेंड्स, मैंने लुसेंट सामान्य ज्ञान से आप लोगों के लिए 50 प्रश्नों का एक मॉडल सेट लेकर आया हूँ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए हम इसका तेज़ी से अभ्यास करते हैं, जो आपके समय को भी बचाएगा। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लावरम नामक स्थान पर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक के। किसने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कवि कौन है? असम का श्वेत भ्रू गिबन। अगला प्रश्न, ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था? इनाम गांव। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी में। भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन थे, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? रिजले। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितना माना गया है? 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? प्राकैतिहासिक अथवा कांस्य युग में। प्राकैतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक भी कहते हैं और कांस्य युग को ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित कौन सा स्थल था? सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे गोदावरी नदी के तट पर कौन सा स्थित था? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कौन सा था, जो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट स्थित था? मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दाइमाबाद। मालवा संस्कृति का संबंध किस बर्तन से था? काला एवं लाल से। बुर्जहोम संस्कृति का संबंध किस बर्तन से था? धूसर से। जोखे संस्कृति का संबंध किस बर्तन से था? लाल से।
दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति का संबंध किस बर्तन से था? चमकीला धूसर से। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति का संबंध किस बर्तन से था? भूरा लाल से। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से कौन से 6 स्थल को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? उत्तर, कुल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीबला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन था? उत्तर, लोथल एवं सुतकोतदा। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रमुख स्मारक कौन सी है? बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना गहरा था? यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। अगला प्रश्न, अग्निकुंड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर क्या क्या विराजमान है? उत्तर, उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। कहाँ से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? एक सिरिंगी पशु का। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चहुंदड़ों से। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भावचित्रात्मक। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, और यदि अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहला दाएं से बाएं और दूसरा पंक्ति बाएं से दाएं लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? ग्रिड पद्धति को। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर किस ओर खुलते थे? उसके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? केवल लोथल नगर का। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, कहाँ से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है?
लोथल एवं रंगपुर से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली किस गाड़ी का उपयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। सैंधव संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।